क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन में ये एक फिगर दी हुई है जिसमें ये है एंगल x, ये है एंगल y, ये है एंगल w और ये है एंगल z। ये है पॉइंट O। क्वेश्चन में कहा है इन फिगर 6.16, यानी यहाँ फिगर 6.16 में इफ x प्लस y यानी एंगल x और एंगल y इन दोनों का एडिशन अगर इक्वल टू है w प्लस z यानी एंगल w और एंगल z इन दोनों एंगल्स के एडिशन के, देन प्रूव दैट, तब प्रूव कीजिए कि AOB इज ए लाइन। AOB यानी ये एक लाइन है, यानी क्वेश्चन में ये दोनों एंगल का एडिशन इन दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल दिया हुआ है, तब हमें AOB इसको एक लाइन प्रूव करना है। तो क्योंकि किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उन सभी का एडिशन 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ भी इस पॉइंट O पर एंगल x, एंगल y, एंगल w और एंगल z ये 4 एंगल बन रहे हैं, तो इनका एडिशन भी 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखते हैं क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट ए पॉइंट, यानी क्योंकि किसी पॉइंट पर सभी एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसीलिए यहाँ भी पॉइंट O पर सभी एंगल्स यानी एंगल x, एंगल y, एंगल W और एंगल Z इन सभी का एडिशन भी इक्वल टू होगा 360 डिग्री के। अब क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस y इज इक्वल टू W प्लस Z, तो यहाँ लिखते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू W प्लस Z, ये है गिवन, तो इसीलिए ही इसमें W प्लस Z इसकी जगह हम लिख देंगे x प्लस y, तो दिस इम्प्लाइज ये वाला x प्लस y यहाँ लिखा, ये वाला प्लस का साइन और W प्लस Z इसकी जगह लिखा ये वाला x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये एक x प्लस y है, ये सेकेंड x प्लस y है, तो टोटल हो गए 2x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये लिखा x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री और ये 2 जो x प्लस y के मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया 360 डिग्री के अपॉन में। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0, तो हमें मिल गया x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखते हैं x प्लस y इक्वल टू है W प्लस Z के और x प्लस y ये इक्वल टू है 180 डिग्री के, तो जिससे हमें x प्लस y और W प्लस Z ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल मिल गए, यानी यहाँ पे x प्लस y इन दोनों एंगल्स का एडिशन है 180 डिग्री और W प्लस Z, W और Z इन दोनों एंगल्स का एडिशन भी है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है, तो पहले इस फिगर को लेते हैं, इसमें एक एंगल है ये और सेकंड एंगल है ये, यहाँ OC इस आर्म का यूज इस एंगल को भी बनाने में हो रहा है और इस एंगल को भी बनाने में हो रहा है, तो ये है एक कॉमन आर्म। वहीं OB इसका यूज केवल इसी एंगल को बनाने में हो रहा है, इस एंगल को बनाने में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए OB ये है नॉन कॉमन आर्म। ठीक इसी तरह OA ये भी है नॉन कॉमन आर्म, क्योंकि इसका यूज केवल इस एंगल को बनाने में हो रहा है, इस एंगल को बनाने में नहीं हो रहा है, तो OA ये है नॉन कॉमन आर्म। अब ये है वर्टेक्स, ये AOC इस एंगल का भी वर्टेक्स है और इस एंगल का भी वर्टेक्स है, तो इसीलिए ये O है कॉमन वर्टेक्स। तो जब कभी भी कोई 2 एंगल्स इस तरीके से होते हैं कि इनकी एक कॉमन आर्म होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और इनकी नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होती है, तब ऐसे 2 एंगल्स कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब इस फिगर पे आते हैं, इसमें एक एंगल है ये और एक एंगल है ये।
यहाँ OC इस आर्म का यूज इस एंगल को भी बनाने में हुआ है और इस एंगल को भी बनाने में हुआ है, तो इसीलिए OC ये है कॉमन आर्म। अब OB इसका यूज केवल इस एंगल को बनाने में हुआ है, इस एंगल को बनाने में नहीं हुआ है, तो ये है नॉन कॉमन आर्म। ठीक इसी तरह OA इसका यूज केवल इसी एंगल को बनाने में हुआ है, इसीलिए OA ये भी है नॉन कॉमन आर्म। यहां पे O ये इस एंगल का भी वर्टेक्स है और इस एंगल का भी वर्टेक्स है, तो इसीलिए O ये है कॉमन वर्टेक्स। तो यहां भी ठीक इसी तरीके से ये टू एंगल्स हैं जिनकी एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है और इनकी भी नॉन कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में है, तो इसीलिए ये दोनों भी है एडजेसेंट एंगल्स। अब यहां पे एक्सियम 6.2 कहती है कि जब कभी भी कोई टू एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से होते हैं कि इनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तब इनको बनाने वाली नॉन कॉमन आर्म्स यानी OB और OA ये एक लाइन बनाती हैं, यानी AOB ये एक लाइन है। अब सेम ये वाली कंडीशन हमें इस फिगर में यहां मिल रही है। इसमें X और Y ये है एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि OC ये है इस एंगल X और इस एंगल Y की कॉमन आर्म, और OB इस आर्म का यूज क्योंकि केवल एंगल X इसको बनाने में हुआ है, तो OB ये है नॉन कॉमन आर्म और OA इसका यूज केवल इस एंगल को बनाने में हुआ है, तो इसलिए OA ये भी है नॉन कॉमन आर्म, और O ये इस एंगल X का भी वर्टेक्स है और इस एंगल Y का भी वर्टेक्स है, तो इसीलिए O ये है कॉमन वर्टेक्स। तो यहां पे क्योंकि X और Y इनका एडिशन आया है 180 डिग्री, तो यहां पे एक्सियम 6.2 से इन दोनों एंगल्स को बनाने वाली नॉन कॉमन आर्म यानी OB और OA एक लाइन फॉर्म करती है, यानी कि AOB ये एक लाइन है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि AOB इसको एक लाइन दिखाइए, जो कि एक्सियम 6.2 के यूज से हमने प्रूव कर दिया है। तो यहां लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज इसी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के आने से ही हमें पता चलता है कि AOB इज ए लाइन। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम एक्सियम 6.2 यानी एक्सियम 6.2 से। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है।